विचार और भावनाएं हमारे कंट्रोल में हैं। हम चाहे जो उससे कर सकते हैं। ये कहानी है दो भेड़ियों की। एक बार एक दादा अपने पोते से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। एक बुराई है और क्रोध, ईर्ष्या, लालच, आक्रोश और नकारात्मकता के भाव से भरा हुआ है। तो दूसरा अच्छा है, प्यार, दया से भरा हुआ है, करुणा, उदारता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। पोते ने एक पल के लिए सोचा और पूछा कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। तो दादा ने जवाब दिया कि जिसे तुम खिलाते हो। इसका मतलब यह है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ कार्य होगा। जैसा तुम सींचोगे वैसा ही पेड़ होगा। यानी कि अगर तुमने आम का पेड़ लगाया तो आम ही आएंगे, बेर नहीं आएंगे। यह कहानी हमारे विचारों और मानसिकता की शक्ति को उजागर करती है। जिन विचारों और भावनाओं पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, वे हमारे मस्तिष्क में विकसित होने लगते हैं, हमारे कार्यों और व्यवहार पर हावी होने लगते हैं। यदि हम अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पोषित करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो वे बढ़ेंगे और हम पर नियंत्रण कर लेंगे, जिससे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों, भावनाओं पर अच्छे से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम विकसित होंगे और जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो सकारात्मक होगा। कहानी में यह याद दिलाती है कि हमारे पास अपनी मानसिकता को चुनने का अधिकार है। हमें उन विचारों और भावनाओं के प्रति सावधान रहना चाहिए जो हम उन्हें खिलाते हैं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का हमें पूर्ण रूप से अधिकार है ताकि हमारा जीवन आनंदमय तरीके से बीत सके। हमारे पास सब तरीके हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में रहता है। अगर हम बुरे लोगों की संगत में रहते हैं तो हमें बुराई ज़रूर लगेगी, लेकिन हम अच्छे लोगों की संगत में मिलते हैं तो चाहे परिणाम देरी से मिले लेकिन परिणाम अच्छे होंगे। इसीलिए कहा गया है कि बुरा जो देखण में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। और दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है बुराई के लिए कि बुराई एक ऐसी चीज़ है जिसके आप संपर्क में आने से भी थोड़ा ना थोड़ा तो आपके वो बुराई लग ही जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसो ही जतन कर, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यानी कि एक काजल की कोठरी है, उसके अंदर आप हाथ डालते हो तो ऐसा संभव नहीं होगा कि आपके हाथ के काजल लगे। आप जब भी कितने ही तरीके से हाथ को बाहर निकालोगे, एक काजल का जो टीका है कहीं न कहीं आपके हाथ के लग ही जाएगा। इसी तरीके से बुराई होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, बुराई का एक धब्बा हम पर लगेगा क्योंकि हम बुराई के संगत में रहते हैं। इसलिए आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा अपने जीवन में। कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत में यही कहूँगा, जय हिंद, जय चित्तौड़, जय मेवाड़।